हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद में आत्मचिंतन के मंत्र तो सब हो गए। अब सद्गुरु कहते हैं, एवं विदित्वा परमात्म रूपम गुहाशयं निष्कलमद्वितीयं समस्त साक्षिं सत् असत् विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्म रूपम। एवं विदित्वा परमात्म रूपम, इस प्रकार से परमात्मा स्वरूप को जानकर। किस प्रकार से? पहले सद्गुरु का उपदेश प्राप्त करके, फिर ध्यान से उस तत्व का आकलन करते हुए, और फिर वह तत्व मैं ही हूँ ऐसा आत्मचिंतन करने के बाद एवं विदित्वा परमात्मा रूपम। और बीच में और 4-5 बातें हैं। उसके बाद में अंतिम पंक्ति में सद्गुरु कहते हैं, प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम। जो ऐसा परमात्मा स्वरूप को जानने वाला है वह स्वयं शुद्ध परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये सद्गुरु का हमारे लिए आशीर्वाद है कि बच्चों, अगर तुम भी कैवल्योपनिषद का अध्ययन करो और आत्मचिंतन उस प्रकार से करो जैसा कि तुम अब कर रहे हो, तो अब तुम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की दहलीज पर पहुंच ही गए हो। परमात्मा तुम्हें अपने आलिंगन में लेने के लिए तत्पर ही हैं। कितनी अच्छी बात है कि जो परमात्मा तत्व को जानता है वह परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। अन्य किसी शास्त्र में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री को जानने वाला केमिस्ट हो जाता है, फिजिक्स को जानने वाला फिजिसिस्ट हो जाता है, लेकिन हमारी ब्रह्म विद्या में ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सद्गुरु इस अंतिम मंत्र में भी 1-2 बातें फिर से बताना चाहते हैं अनुकंपा से। कहते हैं गुहाशयम, कि बच्चों ये तुम्हारा आत्मस्वरूप तुमने जो देखा है, जाना है, ये बहुत अंदर गुहा में है, केव में है। तुम अगर शरीर मन बुद्धि के स्तर पर व्यवहार करते रहोगे ना, तो ये एजिटेशंस, विक्षेप, दुख सब होते रहेंगे। तुमको अपने व्यक्तिमत्व की गहराइयों में जाकर फिर उस आत्म तत्व में स्थित होकर व्यवहार करना है। व्यवहार करना है। एक वाक्य बड़ा अच्छा है कि शिप्स आर सेफ इन द हार्बर बट दे आर नॉट मेंट फॉर इट ओनली। जहाज है ना बड़े बड़े, वो बंदरगाह में तो बहुत सुरक्षित रहते हैं, लेकिन हमेशा बंदरगाह में रहने के लिए थोड़ी बनाए जाते हैं, है ना। उनको तो सफ़र में निकलना ही है। वैसे हमने साधना वगैरह की, शांत मन हो गया, ध्यान करके हम उसको जान गए। अब सिर्फ हमको ध्यान करते नहीं बैठना है। अब उस परमात्मा स्वरूप की, जगदीश्वर की, जगत के रूप में सेवा करने के लिए हमको बाहर निकलना है। और जैसे समुद्र के प्रतल पर सिर्फ लहरें दिखती हैं, अंतरंग में समुद्र जैसा शांत रहता है, वैसा ही बाहर के व्यवहार में हम कैसे ही दिखें, अंदर उस आत्म तत्व का अनुभव, आनंद, शांति और सुख प्राप्त करते हुए बाहर का हमारा व्यवहार प्रेम और सेवा में होना चाहिए। गुहाशयम। और कहते हैं निष्कलम, उस आत्मस्वरूप को जिसका हमने अभी ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें कोई कलाएं नहीं है, वो अखंड है। अखंड माने मेरे शरीर मन बुद्धि तीनों व्यक्तिमत्वों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में, और विश्व में संपूर्ण जगह मैं ही मैं अखंड हूँ और अद्वितीयम, अद्वैत रूप से हूँ। मैं ही मैं सब में व्याप्त हूँ।
ऐसा हमारा व्यवहार अभी होना चाहिए, ऐसा सद्गुरु निर्देशित कर रहे हैं, है ना। और वो कैसा है, और दो बातें बताते। समस्त साक्षिम, ओ माय गॉड, ये साक्षी शब्द है ना, बस ये तो हमारे लिए की वर्ड होना चाहिए। साक्षी माने मैं सब देखने वाला हूँ। जो साक्षी है ना, किसी भी घटना का जो साक्षी है वह उस घटना से बाधित नहीं होता। अरे आप आपके बंगले के छज्जे पे खड़े हैं और नीचे से कोई बारात चली जाए या शव यात्रा चली जाए तो क्षणिक आपको थोड़ा सा कुछ बोध होगा, भाव बदलेंगे, लेकिन आप उससे अबाधित ही रहते हैं ना, क्योंकि आप साक्षी हैं उसके। तो जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको मैं देखने वाला हूँ, उसका ज्ञान मैं हूँ, इसलिए मैं उससे कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। ये साक्षी हमें हमेशा रहने आना चाहिए। समस्त साक्षीम सत असत विहीनम। और ये साक्षी पे तो वो श्लोक है ना, मंत्र है। अरे भाई, मेरे गुरु ने तो बोला था ये कम से कम ये मंत्र तो याद रखना। त्रिशुधाम असु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदा शिवः। कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी विक्षेपण लगे तो इस मंत्र का अध्ययन करने का, जप शुरू कर देने का, इन सब का मैं साक्षी हूँ। और आगे कहते हैं सत असत विहीनम। सत असत माने हमारे एग्जाम्पल में जो रज्जु और सर्प है, सर्प असत है तो मैं उस असत का तो साक्षी हुई हूँ और मैं रज्जु का भी तो साक्षी हूँ। सत असत दोनों से मैं विलक्षण हूँ। ऐसा जब हम व्यवहार करते हैं ना तब, और ऐसा करेंगे ही हम, क्योंकि फिर प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम, क्योंकि अब हम परमात्मा स्वरूप से एक रूप हो ही गए हैं, हो गए हैं। बताऊं, वो छोटा बच्चा रहता है ना, वो कई बार किसी वस्तु के लिए रोता रहे ना, और बहुत देर रोने के बाद में उसको वो चीज़ हम दे भी दें तो भी थोड़ी देर रोता ही रहता है वो। या गंगा जी जहाँ पे समुद्र में मिलती है ना, आपने देखा होगा, तो कुछ किलोमीटर तक तो गंगा का प्रवाह अलग दिखता है। वैसे संत कहते हैं कि जिस क्षण हमको सदगुरु ने उपदेश किया, हम तो उसी क्षण उससे एकरूप हो गए हैं, ये पता चलता है। एकरूप तो होते ही हैं उसी क्षण, है ना। कितनी कैवल्योपनिषद की कृपा है, कितने हमारे सदगुरु की कृपा है। देखिए अंतिम मंत्र में फिर से एक बार कह देते हैं क्या, एवं विदित्वा परमात्म रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम समस्त साक्षीम सद असत विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम। आगे फलश्रुति के बारे में, अभी संवाद तो खत्म हो गया गुरु शिष्य का। कैवल्योपनिषद में आगे कहा गया है कि यह शतरुद्रीयम अधीते, जो शतरुद्रीय का अध्ययन करता है। तैत्तिरीयोपनिषद में तैत्तिरीय संहिता भी कहा गया, उसमें भगवान शंकर जी के, शिव जी के स्तुति के 100 मंत्र या श्लोक हैं, उसे शतरुद्रीय कहते हैं। तो शिव जी के उपासक है ना, वो नित्य नियम से उसका पाठ करते हैं। तो यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि अगर आप कैवल्योपनिषद को भी शतरुद्रीय की तरह नियमित अध्ययन में रखेंगे तो क्या होगा, अग्निपूतो भवति, सुरापानात् पूतो भवति, ब्रह्म हत्यात् पूतो भवति, कृत्याकृत्यात् पूतो भवति। ब्रह्म हत्यात् पूतो, पूतो माने पवित्र हो जाता है। हमारे हाथ से कभी कुछ ब्रह्म हत्या हो गई हो, इसमें दो बातें हैं। ब्रह्म की हत्या माने ब्रह्म जानने वाले किसी व्यक्ति का हमने अपमान किया है या अवहेलना हो गई है, या सद्गुरु की ही हमने कभी अवहेलना कर दी है, तो उसका जो पाप है अनजाने में हो गया है, लेकिन पाप है तो उसका क्षालन कैवल्योपनिषद के पाठ से हो जाएगा। और दूसरी बात है, हम स्वयं भी तो ब्रह्म स्वरूप है ना। जब जब हम हमारे ब्रह्म स्वरूप की उपेक्षा करते हुए शरीर मन बुद्धि से एकरूप हो जाते हैं, तब ईशावास्य उपनिषद कहता है कि यह
आत्म स्वरूप की उपेक्षा ये आत्मा का हनन ही है। अरे पंखे से लटक कर कोई शरीर की हत्या कर सकता है, लेकिन अध्यात्म जानने वाले हम सब लोग जब हमारे आत्मा स्वरूप की उपेक्षा करते हैं तो वह आत्म हनन जैसा ही पाप हो जाता है। डरने की जरूरत नहीं। कहते हैं कैवल्योपनिषद के अध्ययन से वह भी पाप छूट। और कृत्याकृत्यात्, कृत्य अकृत्य, जो करना था वो नहीं किया और जो नहीं करना था वो करके बैठे, तो उस पाप से भी कैवल्योपनिषद के अध्ययन से मुक्ति मिल जाती है। तस्मात् अविमुक्तो आश्रितो भवति। अविमुक्तो मने भगवान शिव जी। जो कैवल्योपनिषद का अध्ययन करता है वह शिव जी की गोद में ही जाकर बैठ जाता है। भगवान शिव जी ही उसकी रक्षा हमेशा चारों ओर से करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अत्याश्रमी सर्वदा सकृत वा जपेत। अत्याश्रमी से होकर सन्यासी हैं तो ठीक है, या अपने वर्णाश्रम का ज़्यादा गर्व न करते हो, अभिमान न रखते हो, आसक्ति न रखते हुए हमेशा कई बार या कम से कम एक बार तो नित्य इस कैवल्योपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। देखिए पर्जन्य भी हो रहा है, कितनी भगवान की कृपा हो रही है। देखिए अब लास्ट में अंत में कहते हैं अनेन ज्ञानम आपनोति तस्मात् एवं विदित्वा संसाराणो नाशनम कैवल्यम फलमश्नुते। कैवल्यम फलमश्नुते अनेन ज्ञानम आपनोति। इस ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और संसारार्णव नाशनम, संसार रूपी इस सागर का तो नाश हो जाता है। ये भव सागर उसके लिए सूख जाता है। उसे अभी कुछ भव माने होना, उसे कुछ करना नहीं है, उसको कुछ बनना नहीं है, उसे कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ करने के लिए, होने के लिए वह स्वयं को नहीं कष्ट देता है। वो जानता है कि मुझे जो कुछ भी मेरा ध्येय था वो मैं हूँ। अब उसके होने में ही वो आनंदित है। इसलिए ये भव सागर और संसार सागर माने संसरति, ये जन्म मरण के फेरे से वो मुक्त हो जाता है। इसको जानते हुए कैवल्यम फलम अश्नुते, कैवल्य का फल जो मोक्ष है वह साधक प्राप्त कर लेता है। ऐसा कैवल्योपनिषद में उद्धृत किया गया है ऋषियों के आत्मज्ञान से, उनके आत्मानुभूति के ये शब्द हैं। इसलिए इन पर श्रद्धा और विश्वास रखकर हम कैवल्योपनिषद का जितना अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, हम भी उस तत्व से एक रूप होते रहेंगे। और ये तो गंगा जैसे सागर से एक बार मिल जाने के बाद में फिर से अलग थोड़ी होती है। अब आप कितनी भी कोशिश करें, आप तो परब्रह्म तत्व से अलग रह ही नहीं सकते, है ना। बस अंत में एक ही प्रार्थना है कि सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु के आदेश से जो हम स्वयं को परमात्मा तत्व से एक रूप कह रहे हैं, हमारा व्यवहार भी उस परमात्मा की तरह हो। सब पे हम प्रेम करें, संसार की सेवा करें और स्वयं यह सब करते हुए परमानंद में रहें, ताकि हम लोगों को सिर्फ आनंद ही आनंद दें। आप सब उस परमानंद की स्थिति में सदैव स्थित रहते हुए व्यवहार करें। आपका व्यवहार, मेरा व्यवहार वैसा हो, ऐसी ईश चरणों में प्रार्थना। कैवल्योपनिषद के चिंतन में आप सब ने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर मिलेंगे और किसी चिंतन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।